वाटर बर्ड्स क्या होती हैं और स्पीसीज रिचनेस सर्वे क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हर साल वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन पंजाब, तो पंजाब का ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये कंडक्ट करता है वाटर बर्ड सेंसस को। जनगणना हम लोग को जल पक्षी की देखने को मिलती है, राइट, कि मतलब काउंट किया जाता है कि जल पक्षी वाटर बर्ड्स जो है वो कितने हैं टोटल पंजाब के अंदर, राइट। और ये स्पेशली 6 मेजर और मोस्ट बायोडाइवर्स वेटलैंड्स पर किया जाता है। वेटलैंड्स, आपको वेटलैंड के बारे में पता होगा, इसकी वेटलैंड जो है वो क्या होते हैं, आर्द्र भूमि जिसको हम लोग कहते हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेटलैंड तो मतलब हर हर ऑल्टरनेट ईयर्स पे आप देखेंगे, या मोस्ट प्रोबेबली मेंस की भी अगर हम बात करें तो वेटलैंड से मिलते जुलते क्वेश्चन जो है वो हम लोग को देखने को यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में मिलते ही हैं, क्योंकि वेटलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग गाइस आपको वेटलैंड से रिलेटेड होनी चाहिए कि वेटलैंड है क्या। स्टार्टिंग पोर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क करिए और वेटलैंड के बारे में जो है वो आप पढ़िएगा। वेटलैंड का टॉपिक मैं पहले आपको जो है वो कवर करवा चुका हूँ, तो अगर आप चाहें तो पास्ट लेक्चर्स में वेटलैंड के टॉपिक को जो है वो कवर कर लीजिएगा, पास्ट लेक्चर्स है। तो वेटलैंड काफ़ी सारे हैं पंजाब के अंदर, 6 मेजर और मोस्ट बायोडाइवर्स वेटलैंड, जिसके अंदर नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रूपर कंजर्वेशन रिजर्व, हरीके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजली वेटलैंड, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व और रंजीत सागर कंजर्वेशन रिजर्व। तो इन क्षेत्रों पर काउंट किया जाता है कि कितनी वाटर बर्ड्स हैं, कितनी जल पक्षी हैं। तो ये काउंट करने की प्रैक्टिस हर साल जो है वो होती है पंजाब के अंदर। बट ये सेंसस इस साल जो है वो नहीं हो पाया क्योंकि डेंस फॉग कंडीशन थी, फॉग जो था वो बहुत ज़्यादा था, कोहरा बहुत ज़्यादा था, इसके कारण ये सेंसस कंडक्ट नहीं हो पाया। और इसकी जगह स्पीसीज रिचनेस सर्वे जो है वो कंडक्ट किया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के द्वारा, राइट, और इसको सपोर्ट किया था WWF इंडिया ने। सो वाटर बर्ड्स जो है वो है क्या, तो वेटलैंड्स इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग वाटर बर्ड्स को डिफाइन किया गया है एक स्पीसीज ऑफ बर्ड के तौर पर, एक ऐसी पक्षी की प्रजातियां जो कि किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, वेटलैंड्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, आर्द्र भूमि के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और ये बर्ड्स जो होती है गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर होती है वेटलैंड्स की। मतलब वेटलैंड जो है, आर्द्र भूमि जो है वो कितनी प्रोटेक्टेड है, कितनी हेल्दी है, कितनी सेफ है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो इन चिड़ियों को देखकर। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि वेटलैंड अगर हेल्दी होगा तभी तो यहाँ पर आएंगी चिड़ियाँ, वरना चिड़ियाँ क्यों आएंगी, राइट। तो दिस इज द केस, तो इसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। और इस सर्वे के हाईलाइट की बात करें तो 91 प्रजातियां वाटर बर्ड्स की जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं 6 प्रोटेक्टेड वेटलैंड से। और वाटर बर्ड काउंट की अगर हम बात करें, वो सबसे ज़्यादा हम लोग को हरीके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलता है, फिर श्योपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व में, फिर रोपर कंजर्वेशन रिजर्व, फिर नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। वेटलैंड्स जैसे कि केशोपुर मियानी और शलपटन, ये इकलौते ऐसे वेटलैंड हम लोग को पंजाब के अंदर देखने को मिलते हैं जहां पर माइग्रेटरी पॉपुलेशन है कॉमन क्रेन की। क्रेन जो हम लोग को देखने को मिलती है और सारस क्रेन जो हम लोग को देखने को मिलती है, इनकी माइग्रेटरी पॉपुलेशन, यानी कि ये दूर से आती हैं, दूर दराज से जो है वो आती हैं, स्पेशली कॉमन क्रेन। और सारस क्रेन तो रेसिडेंट पॉपुलेशन इसकी हम लोग को यहीं की निवासी हम लोग को देखने को मिलती है। बट माइग्रेटरी पॉपुलेशन दूर दराज से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके जो है वो पक्षी जो है वो आती है, वो माइग्रेटरी पक्षी होती है, माइग्रेटरी बर्ड्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। तो उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग को पंजाब के अंदर देखने को मिलती है। और रूपर और नंगल वेटलैंड्स की बात करें गाइस, तो यहाँ पर 3 माइग्रेटरी वाटर स्पीसीज जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। और पोडीसिपिडिडे फैमिली की ये हमें देखने को मिलती है, जिसमें ब्लैक नेक्ड ग्रेबे हम लोग को देखने को मिलता है, ग्रीबे, ब्लैक नेक्ड ग्रीबे, हॉर्न ग्रीबे, ग्रेटर क्रेस्टेड ग्रीबे और रेसिडेंट लिटिल ग्रीबे। तो ये हम लोग को कुछ प्रजातियां जो है वो देखने को मिलती हैं रूपर और नंगल वेटलैंड्स में। फिर यूरेशियन कूट की बात करें गाइस, तो ये मोस्ट कॉमन वाटर बर्ड जो है वो स्पॉट की गई है पंजाब के अंदर इस सर्वे के दौरान, यूरेशियन कूट। और भी काफ़ी सारी प्रजाति जो है जो कि हाई कंजर्वेशन सिग्निफिकेंस की हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि जिनका संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको संरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसी भी काफ़ी सारी प्रजातियां जो है वो इस सर्वे के दौरान रिकॉर्ड की गई हैं। और तो ये था एक छोटा सा टॉपिक ये सर्वे से रिलेटेड। बाकी आपको एक टॉपिक और पता होना चाहिए, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है क्या, तो आप तो सिंपल सी चीज़ ये ध्यान में रखो कि जैसे कि हम लोग के नेशनल हाईवेज होते हैं, राइट, कि नेशनल हाईवे पे हम लोग जो है वो नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं। वैसे ही चिड़िया जो है वो
ये फ्लाईवे का उपयोग करती हैं, राइट। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, अगर उनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, यानी कि अपने एक हैबिटेट, उनको क्या पता कंट्री वंट्री कुछ, उनके लिए तो सब कुछ सेम है, राइट। तो उनका तो हैबिटेट है कि उनका एक क्षेत्र है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नदर्न एरिया पर उनको ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठंड लगी उनको, तो वो पहुंच जाते हैं दूसरी जगह पर, राइट। अपने चाचा के घर चले जाते हैं, ताऊ के घर चले जाते हैं, राइट। अलग अलग लोगों के घर चले जाते हैं, अपने रिश्तेदार के लोग, राइट। तो किस रूट के माध्यम से? फ्लाईवे, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के माध्यम से। बस सिंपल से याद रखो कि ये अगर क्वेश्चन आ रहा है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है, तो पक्षियों का एक रूट ये हम लोग को देखने को मिलता है, जिस रूट को फॉलो करती है पक्षियाँ। तो हर विंटर में, हर ठंडी के समय पर, जब भी ठंडी जो है वो बढ़ जाती है, तो चिड़िया जो होती हैं वो इंडिया की तरफ जो है वो आती हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के माध्यम से। और ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो है वो एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंटल एरिया कवर करता है, यूरोप और एशिया का, स्पेशली आर्टिक और इंडियन ओशन के बीच का जो पूरा क्षेत्र है, आर्टिक और इंडियन ओशन के बीच का पूरा क्षेत्र जो है वो कवर करता है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। काफ़ी सारी कंट्रीज इसके अंदर कवर्ड होती हैं, राइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30 से ज़्यादा कंट्रीज इसके अंदर, या लगभग 30 कंट्रीज इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। इंडिया इज़ वन ऑफ देम। और माइग्रेशन क्या होता है गाइस, और ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो माइग्रेशन एक अडाप्टेशन मैकेनिज्म है। अडाप्टेशन मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अभी हमने बात करी कि किसी क्षेत्र पर अगर ठंड बढ़ गई, तो ऑब्वियस ही बात है वो ठंड जो है वो चिड़िया बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो नेचुरली उनको जो है वो कहीं और मूव करना पड़ेगा। तो ये अडाप्टेशन मैकेनिज्म है। ये हेल्प करता है चिड़ियाओं को कि वेदर एडवर्सिटीज जितनी भी हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि मौसम में जो भी चेंजेस वगैरह आते हैं, और कभी कभी कुछ क्षेत्र में उनके लिए खाना अवेलेबल नहीं होता, तो फिर वो खाने की तलाश में दूसरी जगह जाती हैं। तो वो चीज़ होती है चिड़ियाओं के लिए माइग्रेशन, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जनरली, जैसे ह्यूमंस की बात करें, हम इंसानों की बात करें, तो हम लोग भी जो है वो, जब हमें जॉब नहीं मिलती तो हम दूसरे शहर, दूसरी सिटी, दूसरी जगह पर जाते हैं कि जिससे कि हमें जॉब मिले, राइट। क्योंकि जॉब जो है, जॉब करके क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या होगा? हम अपनी फैमिली को, अपने आप को जो है वो सपोर्ट कर पाएंगे। तो सेम चीज़ चिड़िया को जो है वो क्या चाहिए? सर्वाइवल के लिए उनको जाना पड़ता है। आपको पता होगा इस काफ़ी सारे लोगों को कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, राइट। जैसे कि अर्थराइटिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं, तो उनके लिए ठंडी जो होती है वो बिल्कुल ठीक नहीं होती। तो कई बार पेशेंट जो होते हैं वो अपना घर जो है उनको चेंज करना होता है। जैसे कि मैं खुद एक एंकलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस का पेशेंट हूँ, राइट। स्पाइन का अर्थराइटिस है मुझे, और एक्चुअली आप लोगों की दुआ के कारण जो मैंने ये ठीक हुआ हूँ मैं, तो उसका मैंने एक जो है वो वीडियो भी जो है वो डाला था इस चीज़ से रिलेटेड। तो उसको काफ़ी सारे लोग देखते हैं, और उसके थ्रू मुझसे रेगुलर बेसिस पर लोग कांटेक्ट करते हैं। तो अभी एक से मेरी चर्चा हुई थी, एक से मैंने कांटेक्ट किया था, वो पंजाब में जो है वो रह रहे थे। अब पंजाब में क्या है कि थोड़ी सी ठंडक रहती है, राइट। तो वो बोलते हैं कि यार उनको वो भी ठंडक जो है वो बर्दाश्त नहीं, तो इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि सर मैं तो जो है वो शिफ्ट हो जाऊँगा नीचे, साउथ इंडिया की तरफ चले जाऊँगा, कि जिससे कि थोड़ा मुझे ठीक लगे। तो व्हाट पीपल डू इज कि वेदर से बचने के लिए भी लोग अपना घर जो है वो चेंज करते हैं, राइट। तो ये वाली चीज़ है, जब लोग करते हैं तो ये तो चिड़िया भी हैं हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। चिड़िया, छोटी सी चिड़िया, छोटी सी जान, राइट। तो वो तो ऑब्वियस ही बात है कि अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि वो ठंडी उसको बर्दाश्त नहीं होती है, फिर वो अपना घर जो है वो चेंज करती है। दिस इज द थिंग, जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सेविंग माइग्रेटरी बर्ड्स मीन्स, आप माइग्रेटरी बर्ड को सेव करते हो, उसका मतलब क्या है कि आप वेटलैंड्स को सेव कर रहे हो। क्योंकि ये सब बर्ड्स जो है वो क्या है? इंडिकेटर्स हैं, हमें बताती हैं कि वेटलैंड जो है वो कितनी हेल्दी है। आप टेरिस्ट्रियल हैबिटेट को जो है वो सेव कर रहे हो, राइट। आप एक पर्टिकुलर लोकेशन को, एक टेरिटरी, एक एरिया को जो है वो आप सेव कर रहे हो, प्रोटेक्शन दे रहे हो। आप एक इकोसिस्टम को जो है वो बचा रहे हो, आप बेनिफिट कर रहे हो, उन कम्युनिटीज को बेनिफिट प्रोवाइड करा रहे हो जो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वेटलैंड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि वेटलैंड्स गाइस एक बेस्ट फिशिंग ग्राउंड के तौर पर भी काम करती है। सबसे ज़्यादा मछली वगैरह हम लोग को वेटलैंड्स पर ही देखने को मिलती है। तो काफ़ी सारे फिशरमैन भी जो है वो वेटलैंड्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, अपनी आजीविका के लिए। तो इस तरीके की भी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। फिर क्या क्या चैलेंजेस है जो माइग्रेटरी बर्ड जो है वो फेस करती हैं? तो क्या होता है, आज की डेट में इनका जो क्षेत्र है उसमें लॉस हो रहा है। जैसे कि हम जो है वो जंगलों को काट रहे हैं, और जब हम जंगल को काटते हैं तो जंगल में रहने वाली प्रजाति है उनको नुकसान पहुंच रहा है। तो वैसे ही आपको पता है कि आज की डेट में पोल्यूशन लेवल कितना ज़्यादा हाई हो गया है। वाटर पोल्यूशन हम लोग को कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने पोल्यूशन जो है वो लेक्स पे इतना ज़्यादा कर दिया, जिसके कारण ये वेटलैंड जो है वो ख़राब हो चुके हैं। तो उनका घर ही जो है वो अगर ख़राब हो जाएगा तो वो कैसे आएंगे? वो नहीं रुक पाएंगे ना वहाँ पर, जब उनका घर ही आप ख़राब कर देंगे। और हम लोगों ने, ह्यूमंस ने उनका घर ख़राब कर दिया, तो ये उनके लिए बड़ा चैलेंज है। और उनकी जो वाटर बॉडी का एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, राइट। वेटलैंड्स का एरिया कम हो रहा है, नेचुरल ग्रासलैंड फॉरेस्ट जो है वो कम हो रहा है, राइट। वेदर वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्लाइमेट चेंज के कारण हम लोग को देखने को मिला है कि जैसे कि आप अगर रेनफॉल की बात करें, बारिश की बात करें, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा आज से 10-15 साल पहले कितने अच्छे मौसम हुआ करते थे। आज की डेट में तो कभी भी
बारिश हो रही है, कभी भी जो है वो ठंड पड़ जा रही है, कुछ तो भी वेदर हो रहा है। जैसे रेनफॉल की भी बात करें, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हमें देखने को मिलता है, कहीं पर बारिश हो रही है किसी क्षेत्र पर, किसी क्षेत्र पर नहीं हो रही है। जहां पर रेगुलर होती थी बारिश वहां पर सूखा पड़ गया आज की डेट में। तो क्या हो रहा है, ये वेरिएशन जो हुए हैं उसके कारण से इन प्रजातियों को बहुत खतरा हुआ है, राइट। फिर फ्लाईवे जो है वो क्या है, तो जैसे मैंने आपको एक ऑलरेडी आइडिया दे ही दिया। तो फ्लाईवे एक जोग्राफिकल रीजन है, राइट, जिसके अंदर सिंगल या ग्रुप ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज जो है वो अपनी एनुअल साइकिल कंप्लीट करती हैं। मतलब जो उनकी एनुअल साइकिल के अंदर क्या क्या आता है, ब्रीडिंग करना, उनका प्रजनन हम लोग को देखने को मिलता है। मोल्टिंग, मोल्टिंग क्या होता है, जब पक्षियों के पंख झड़ते हैं उसको मोल्टिंग कहते हैं। तो मोल्टिंग, या फिर उनको कहीं पर ठहरना है, रुकना है, स्टेजिंग करनी है, या नॉन ब्रीडिंग के लिए जब वो पक्षी आती हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल खाने की तलाश वगैरह के लिए, तब उस चीज़ को जो है वो हम मतलब इनकी जो एनुअल साइकिल है वो कहते हैं, राइट, पक्षियों की। तो ये पक्षियों की एनुअल साइकिल है, और इस साइकिल के दौरान जहाँ जहाँ पर ये मूव करती हैं, जहाँ जहाँ पर स्टे करती हैं, तो उस पर्टिकुलर पूरी जो लोकेशन है या पूरा रूट जो है उसको हम लोग फ्लाईवे कहते हैं, राइट। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की बात करें तो एक बहुत बड़ा एरिया है यूरोप और एशिया का, जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। लार्ज एरिया हम लोग को यूरेशिया का, आर्टिक और इंडियन ओशियन के बीच में देखने को मिलता है, और इसके अंदर इंडिया और लगभग 30 कंट्रीज जो है वो मौजूद हैं। और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी रूट्स हम लोग को वाटर बर्ड्स की देखने को मिलती है, साइबेरिया से लेकर वेस्ट एशिया तक, इंडिया, मालदीव्स, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, ये सब यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है। यानी कि इन क्षेत्रों पर ये बर्ड्स जो है वो आकर ठहरती है। और क्यों इन फ्लाईवेज को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, तो गाइस दुनिया की 11,000 जो बर्ड की स्पीसीज हैं जो माइग्रेट करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह आती हैं, उनमें से 5 में से एक स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलती है जो बहुत ह्यूज नंबर जो है, बड़ा रास्ता जो है वो तय करती है, राइट। और इन माइग्रेटरी बर्ड्स को अगर आपको कंजर्व करना है तो कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ये फ्लाईवे जिन भी कंट्रीज का हम लोग कंट्रीज के बीच में आता है, जहाँ जहाँ पर भी ये बर्ड्स जो है वो रुकती है, तो सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन जरूरी है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है गाइस कि अगर उनका एक रूट में से एक भी अगर उनकी लोकेशन है रुकने की, अगर उस वो डैमेज हो जाती है, वो प्रोटेक्टेड नहीं होती, तो आने वाली लोकेशन भी मतलब ऑब्वियस ही बात है कि आप, एक पक्षी है, पक्षी को पता है कि उसको एक स्थान पर रुकना है, उसके बाद फिर उसको दूसरी स्थान पर जाना है, ये उसका रूटीन है। अब वो एक स्थान पर रुके और वो स्थान अगर खराब हो गया तो उनका जो आने वाला जो रूट है वो भी चेंज हो जाएगा। क्वाइट पॉसिबल कि हो सकता है कि वो अपने नेक्स्ट स्टॉपेज पे ना रुके, वो कहीं और जो है वो डाइवर्ट हो जाए। तो इससे क्या होगा, इससे, क्योंकि मैंने भी आपको क्या बताया कि ये बर्ड जो है वो वेटलैंड्स हेल्दी है कि नहीं है उसका इंडिकेटर है। तो आप पता नहीं लगा पाओगे वेटलैंड्स की हेल्थ के बारे में, और जब पता लगेगा जब तक जो है वो देरी हो जाएगी, जब तक वेटलैंड जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। तो दिस इज द थिंग जो कि आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और फ्लाईवे को सेफ गार्ड करने का मतलब ऑब्वियस ही बात है कि आप बर्ड्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो शिकारियों से, पोचर से, आप वेटलैंड्स को रेजुविनेट कर रहे हो, अच्छा बना रहे हो, वेटलैंड्स को ठीक कर रहे हो, राइट, वेटलैंड्स को सेव कर रहे हो, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को सेव कर रहे हो, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है, और ये सब आप करोगे तो इकोसिस्टम जो है वो सेव होगा, उसको बेनिफिट मिलेगा पूरे के पूरे इकोसिस्टम को। तो ये था गाइस पूरा पूरा टॉपिक वाटर बर्ड से रिलेटेड। हमने इस टॉपिक को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया, सर्वे को देखा, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे वाले टॉपिक को कवर किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।